हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति जोगों से 4 और 5 नंबर श्लोका मैं पहले देख लेता हूँ श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী পৌপাত প্রতিষ্ঠাতা আচার্য আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ ইসকন। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 10 चैप्टर विभूति जोगों से श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से 4 और 5 नंबर श्लोका मैं बताने को जा रहा हूँ। आप लोग पीछे पीछे बोलिए। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमो समोह क्षमा सत्यम दमो समः सुखम दुखम भवः भावो सुखम दुःखम भवो भावो भयम चा भयमेव च भयं च भयमेव च। ये 4 नंबर श्लोका 5 मैं बताने को जा रहा हूँ। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम जसः सह तपोदानं जसः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विदाः। मत्तो एव पृथक् गोविदा। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 10 चैप्टर विभूति जोगों से 4 और 5 नंबर श्लोका श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यम दमो समः क्षमा सत्यं दमः समः सुखम दुखम भवो भावो सुखं दुःखं भवो भावो भयम चा भयमेव च। भयं च भयमेव च। ये 4 नंबर श्लोका 5 में बताने को जा रहा हूँ। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम जसः सह तपोदानं जसः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विदाः। मत्तो एव पृथक् गोविदा। फिर से एक बार बताने को जा रहा हूँ। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह बुद्धि ज्ञानं सम्मोह क्षमा सत्यम दमो समः क्षमा सत्यं दमः समः सुखम दुखम भवः भावो सुखं दुःखं भवो भावो भयम चा भयमेव च। भयं च एव च। अहिंसा समता तुष्टि अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम जसः सह तपोदानं जसः भवन्ति भावा भूतानां भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विदाः। मत्तो एव पृथक् गोविदा। ओके, एक आदमी बोले, आप बोलिए पहला। 4 5 बुद्धि ज्ञान सम्मोह 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 क्षमा सत्यं दमो समः वेरी गुड। सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च। अहिंसा समता तुष्टिस्तप दानं जसः भवन्ति भावा भवतां मत्तो एवं पृथक गभिधा। আমাকে দেখাতে হবে, আপনি বলুন বলুন। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह बुद्धि ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमो समः दमन सतः सुख दुःख भवा भावे भवः भावो भावे भवं चाभमेव च चामच एव मेव च। अच्छा, उसका नीचे अहिंसा अहिंसा समता तुष्टि स्तप दानः जसः भवन्ति भावा भावा भूताना
মত্ত এবং পৃথক বিধ পৃথগ বিদাহ। পৃথক বিধাহ। अच्छा बोलिए प्रभु जी बोलिए। बुद्धि ज्ञानम समोमह क्षमा तहं दम क्षमा क्षमा सत्यम अच्छा क्षमा सत्यं दमः समः सुखम दुःखम भव भव भवा भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं जस्स जह भवन्ति भावा भूतानि मत्त एव पृथक गोभिदा বুদ্ধি জ্ঞানম সহ অহ सम्मोह सम्मोह সমহ ক্ষমা সত্য দম সমহ সুখম দুঃখম ভব ভাব ভয় ভাবচ মেবচ অহিংসা समता সমতা तुष्टि তুষ্টি तप एक साथ बोले तो দানং যশ যশঃ ভবন্তি ভাবা ভূতানং মত্ত एव এব पृथग विदाह পৃথগ বিগাধাঃ विदाह বিদাহ बुद्धिय ज्ञानम अस्मोह क्षमा सत्यम दमः समा सुखम दुःखम भव अहिंसा समता तुष्टिः तप दानम यश अजस भवन्ति भाव भूतानां मत एव पृथक विद्या। हरे कृष्ण। आज का जो श्लोक है मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दम समः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानम जस सह भ्रवन्ति भावा भूतानम मत्त एव पृथग विदाह। ओके ऐसा बोलने का। ओके इसके बाद मैं वर्ड बाय वर्ड बंगाली में बताने को जा रहा हूँ। बुद्धिया বুদ্ধি ज्ञानम ज्ञानम ज्ञान ज्ञान असम्मोह असमोह সংশয় থেকে মুক্তি সংসার থেকে মুক্তি ক্ষমা 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 সত্যম সত্যম সত্যবাদিতা সত্যবাদিতা দমহ দমঃ ইন্দ্রিয় সংযম ইন্দ্রিয় সংযম সমহ समः সমঃ মনঃ সংযম मनो संयम সুখম सुखम সুখ सुख দুঃখম दुःखम দুঃখ दुःख ভবহ भवः জন্ম জন্ম অভাবহ अभावः মৃত্যু मृत्यु ভয়ম भयं ভয় भय চ च ও ओ অভয়ম अभयं অভয় अभय এব एव ও ओ চ च এবং एवं অহিংসা अहिंसा অহিংসা अहिंसा সমতা समता সমতা समता তুষ্টি तुष्टि সন্তুষ্টি संतुष्टि তপঃ तपः তপস্যাচার্য तपस्साचार्य দানম দানম দান দান যশঃ যশঃ যশ যশ অজসঃ অজসঃ অজস অজস ভবন্তি ভবন্তি উৎপন্ন হয় উৎপন্ন হয় ভাবাহ ভাবঃ ভাব भाव ভূতানম ভূতানম পানিরে পানিতে মত্তঃ মত্তঃ আমার থেকে আমার থেকে এব एव এবা অবশ্যই অবশ্যই পৃথক বিদাহ পৃথক বিদাহ पृथक भावे পৃথক ভাবে वर्ड बाय वर्ड हुआ बंगाली में। मैं इसका बांग्ला अनुवाद पहले देख लेता हूँ। बुद्धि ज्ञान संशय ও মোহ থেকে মুক্তি ক্ষমা সত্যবাদিতা ইন্দ্রিয় সংযম মনঃ সংযম সুখ ও দুঃখ জন্ম মৃত্যু ভয় অভয় অহিংসা সমতা সন্তুষ্টি তপস্যা দান যশ অযশ প্রাণীদের এই সমস্ত বিভিন্ন ভাব আমার থেকে উৎপন্ন হয়। हरे कृष्णा। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है। कृष्ण भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड कृष्णा इधर बताने को जा रहे हैं। जितना सारी मतलब दिमाग मतलब ज्ञान बुद्धि एवरीथिंग मोह सत्यवादिता दुख सुख जन्म मृत्यु मतलब एवरीथिंग हिंसा एवरीथिंग सब कुछ मेरे से ही जा रहा है हर पानी में। जो भी अभी मेटीरियल जगत में थोड़ा बहुत हिंसा अहिंसा जो चल रहा है वो भी भगवान के पास से आ रहा है।
अभी इसका ऊपर तात्पर्य में हम लोग देखेगा इसका क्या मीनिंग्स आ रहा है। बोलो हर चीज भगवान से आ रहा है, तो बैड भी आ रहा है, गुड भी आ रहा है। ये बात इसमें बताने को जा रहा है। जो हर प्राणी का विभिन्न भाव मेरे भाव से उत्पन्न होता है, मतलब इतना सारी जो सिम्टम्स दिया ये सब भगवान का खुद ही पास से हम लोगों को पास आ रहा है। अभी इसका मीनिंग इस तरफ से हो रहा है, जो भगवान इधर बताने को जा रहे हैं सब कुछ मैं ही दे रहा हूं, फिर भी हम लोगों को जो सोचना है वो अच्छा सोचना है। अहिंसा जो होता है, कोई कोई आदमी हिंसा करता है, अहिंसा भी हो जाता है ऐसा। तो ऐसा जो कुछ भी आ रहा है भगवान ही दे रहा है, क्योंकि हम लोग को अच्छा देखने के लिए किसी का साथ भी हम लोग को हिंसा नहीं रखने का, समोभाव संपूर्ण रखने का। तो कृष्ण भगवान इधर वही बात रहे जा रहे, जो मनुष्यों का इतना सारी सिम्टम्स है सब कुछ मेरे से आ रहा है। किसी के जॉस हो रहा है, वो सोच रहे मैं खुद कर रहा हूँ, नहीं खुद नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान का थ्रू है। अगर उसका पीछे जन्म का कोई सुप्रीति है, इसलिए ये जन्म में उसका जॉस बढ़ रहा है। अभी वो एक खत्म हो जाएगा, फिर उसमें जीरो बन जाएगा। अगर भगवान का नाम लेगा तो फिर उसको अटेंड हो जाएगा। यही बात बता, जैसा जॉस अजॉस जितना सारी है, तपस्या दान सब कुछ भगवान से आ रहा है। अभी मनुष्य को इतना मालूम नहीं है, बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी जो लोग है वो लोग सोच रहे मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, उसका प्रयास है, ऐसा नहीं है, कोशिश करने से हर चीज मिलता है, मतलब भगवान दे रहा है। जैसा हम लोग अभी गीता पाठ कर रहे हो, हम लोग कोशिश कर रहा हूँ, तो हम लोगों को भगवान बुद्धि प्रदान कर रहा है। और भी अच्छा तरफ से कैसे हम लोग बोलेगा एवं टीचिंग करेगा, सुनेगा, एवरीथिंग। तो इसका मीनिंग्स है भगवान सब कुछ अवेलेबल दे रहा है, फिर भी हम लोग को लेना पड़ेगा भगवान से। इस लोग का ऊपर ही बात है। और सोचने का जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ भगवान से आ रहा है, हम लोग सिर्फ उसका दास हूँ, उसका कर्म के हिसाब से हम लोग को चलते जा रहा हूँ। हम लोग को माइंड में रखने का जो मैं जो भी कर रहा हूँ सब भगवान के लिए हो रहा है, भगवान ही हमको कर रहे हैं, और हमको खाली कोशिश रखना है और कुछ नहीं। तो उसमें हम लोग को सब फल मिलते जाएगा। ओके, हरे कृष्ण। तात्पर्य देख लेता हूँ प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं एवं लिखना चाहता है। जीवे सब रकम गुणावली ता भालोई হোক অথবা মন্দই হোক सब কিছু শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সৃষ্ট এবং সেই সম্বন্ধে এখানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। जो अभी बताया गया वही बात है। जितना सारी मनुष्य है ह्यूमन बींग्स और वर्ल्ड में, सब जितना सारी गुण है सब उसका पीछे जन्म का गुण होते हुए ये जन्म में एंट्री ले रहा है, और उसमें बैड एंड गुड दोनों ही आ रहा है। अभी जो अच्छा सोच रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो बुरा वो खत्म। यही बात इसमें विस्तारित वही एग्जाम्पल दे रहे प्रभुपाद जी। যথাযথভাবে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় বুদ্ধি, এবং জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপण করা বোধকে বলা হয় ज्ञान। इसका मीनिंग्स मैं डिटेल्स में थोड़ा बता देता हूँ। इस श्लोक को ऊपर बताने को जा रहा है, जो हम लोगों को जो माइंड जो है, बुद्धि जो है, वो अच्छा काम पे लगाने का। तो इधर वही विश्लेषण दे रहा है, जो जड़ और चेतन मतलब मेटीरियल जगत और भगवान का जो आत्मा जो है, इसमें से हम लोगों को ज्ञान, मतलब इसका ऊपर से हम लोग का अगर अध्ययन करेगा फिर हम लोग को ज्ञान बढ़ेगा। तो यही बात बताने को जा रहे। तो हम लोगों को क्या ज्ञान बढ़ रहा है, मेटीरियल जगत का ज्ञान और चेतन का मतलब आत्मा जो है उसका बारे में ज्ञान बढ़ रहा है। और इसका ऊपर वही विश्लेषण दे रहा है प्रभुपाद जी, जो हम लोगों को बुद्धि को काम पे लगाने का, माइंड जो ना, माइंड को काम पे लगाने, माइंड काम करेगा तो फिर हम लोग को ज्ञान अर्जन होगा। सिर्फ बैठे रहने से नहीं होगा। आप देखो कोई भी चीज करेगा वो प्रयास करेगा तो वो बुद्धि को जितना फोकस देगा वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। ओके, क्योंकि वो नहीं करेगा वो बंद हो जाएगा। आप सिर्फ सोच के ऐसा बैठा रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। आप धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करेगा, कोई भी काम होने दो, मेटेरियल होने दो, आध्यात्मिक होने दो। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত সাধারণ জ্ঞান জড় বিষয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাকে এখানে জ্ঞান বলে স্বীকার করা হচ্ছে না। জ্ঞানের অর্থ জড় ও চেতনের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় চেতনা সম্বন্ধে কোন রকমের জ্ঞানই প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেগুলি কেবল জড় উপাদান ও জড় দেহের প্রয়োজনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই কেতাবী বিদ্যা असंपूर्ण। ओके, इसका मीनिंग इस तरफ से है, हम लोगों को जो जितना सारी मतलब स्कूल कॉलेज है उसमें पढ़ाई लिखाई क्या कर रहा है, मेटीरियल जगत के लिए,
हम लोग कितना सब जा सकेगा, मेटेरियल जगत से कैसे अच्छे तरफ से रहेगा। आध्यात्मिक के लिए कोई ज्ञान नहीं है, उसको परफेक्ट ज्ञान नहीं कहा जा रहा है। यह बताने को जा रहा है जो वो परफेक्ट ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान का साथ जो कनेक्टेड है वो मालूम नहीं चल रहा है। सेम मेटेरियल जगत का मतलब जड़ो मतलब मेटेरियल जगत जो है जड़ो जगत के लिए हम लोग कितना भी बड़ा पंडित होएगा फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम लोग को आध्यात्मिक के बारे में, स्पिरिचुअल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो हर स्कूल कॉलेज में क्या शिक्षा दे रहा है, जो आप कैसा प्रोग्रेस करेगा मेटेरियल जगत में वो तो ठीक है, फिर भी और भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे चांद पे जा रहे हैं वो भी प्रोग्रेस है मेटेरियल जगत के लिए, वो भी ठीक है, उसमें हम लोग को कोई मतलब खराब बात नहीं है। फिर भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए हम लोग को जो आत्मा है वो आत्मा के बारे में अगर मालूम हो गया तो फिर परफेक्ट है, नहीं तो असंपूर्ण है। मतलब जितना सारी ज्ञान लिया वो परफेक्ट नहीं हुआ, मेटेरियल जगत में पड़े। इसलिए हर मनुष्य को सोचना चाहिए हर वर्ल्ड में आप जो भी काम करो, जो भी करो मुश्किल नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करते हुए हर काम करना चाहिए। आप कितना भी बड़ा होने दो फिर भी भगवान को नहीं छोड़ने का, ये बात बताने को जा रहे हैं इसमें। ओके, हरे कृष्ण। उसका बाद मैं फिर से बंगाली में देख लेता हूँ। असम्मोह अर्थात संशय मोह থেকে মুক্তি তখনই লাভ করা সম্ভব যখন দ্বিধামুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত দর্শন সম্বন্ধে উপলব্ধি লাভ হয়। ধীরে ধীরে কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে তখন মোহ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অন্ধভাবে কোনো কিছুই গ্রহণ করা উচিত নয়, সব কিছু গ্রহণ করা উচিত সতর্কতা ও যত্নের সঙ্গে। ক্ষমা অনুশীলন করা উচিত, সহিংসু হওয়া উচিত এবং অপরের ক্ষুদ্র ভুল ত্रुटिগুলো मार्जन করে দেওয়া উচিত। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहा है। जो हम लोगों को जो असम्मोह अर्थात इसमें क्या है, हम लोगों को जितना सारी संशय होता है मतलब डाउटफुल मोहग्रस्त, उसमें से हम लोग को ज्यादा एक्टिव नहीं रखने का। मतलब उसमें क्या हम लोग को ज्यादा संशय होगा तो हम लोग मुक्ति का जो रास्ता है उसमें असंभव हो जाता है। इधर बताने को जा रहे हैं। और उसमें क्या है, धीरे धीरे हम लोगों को भक्ति मार्ग में रहते हुए मतलब हम लोगों को पहला शुद्धकरण होते हुए भक्ति मार्ग जो करेगा ना पहला थोड़ा सा शुद्धकरण रहेगा। और सब एनी टाइम हम लोगों को केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि भक्ति मार्ग में रहेगा ना बहुत सारी बाधा विघ्न आएगा। केयरफुल रहना चाहिए, नहीं तो हम लोगों को ये मुक्ति लाभ करने के लिए जो प्रयास रहेगा वो नहीं होगा, उसमें भी हम लोगों को फॉल डाउन हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों को केयरफुल यहाँ इसलिए लिखा है जो हम लोग को केयरफुल होना चाहिए। और हम लोगों को जो भक्ति मार्ग उसको मतलब परफेक्टली रखना है। जत्न क्या बोलेगा उसको जत्न करके रखना है, ये बात बताने को जा रहा है। और क्षमा, ये श्लोक का ऊपर क्षमा बोलेगा तो दूसरा को माफ करना। अगर तुम्हारा दोस्त हो बा कोई भी हो, गांव का कोई मनुष्य हो बा कोई भी हो, कोई गुनाह कर लिया, अगर वो मनुष्य आपका पास आके बोलेगा जो मेरा एक गुनाह हो गया आप माफ कर दीजिए, आप बोलेगा ये ठीक है आप आज नहीं करें, ये जो बात है ये क्षमा ऐसा होएगा तो सहिंसु इसको कहा जा रहा है। तो ये होएगा तो सबसे परफेक्ट है। कोई कोई मनुष्य अभी भी अहंकार वश तो बैठा हुआ है, जहाँ साथ इंडिया में दिखाई देता है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा पारिवारिक काम के लिए हिंसा हो जाता है। तो उसमें क्या होता है वो लोग आपस में इतना एक्टिव नहीं रहता है, छोड़ देता है। इसमें क्या भक्ति मार्ग बिछड़ जाता है। इसलिए हम लोगों को पहला अभ्यास होना चाहिए क्षमा कैसा हम लोगों को उसको कंट्रोल करेगा। इस श्लोक में इसलिए बताने को जा रहे हैं हम लोगों को कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए। ठीक है, किसी का गलती हो जाता है बातों में, फिर हम लोगों को खुद को माइंड को थोड़ा रेस्ट लेते हुए जो उसको माफ करना चाहिए। आप बात कीजिए, मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा छोटा होएगा तो मुश्किल नहीं है, क्या होएगा अभी का दिन में तो ऐसा चल जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को ये सतर्क रहना चाहिए, जो ये जो सहिंसु होना चाहिए, भूल त्रुटि को थोड़ा क्लियर रखना चाहिए। कोई भी भूल त्रुटि होएगा वो उसका गलती हुआ मैं प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई आदमी है उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका साथ जो बॉडी का साथ जो मतलब कनेक्टेड हुआ उसमें हम लोग को थोड़ा गुस्सा हो जाता है, किंतु भगवान का साथ तो हम लोग परफेक्ट है, थोड़ा हट के बैठेगा, मतलब जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है उसका साथ दुश्मन हुआ तो मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, वो प्रोग्राम में नहीं जाऊंगा, ऐसा कोई आदमी है। इसलिए इधर वही बात बताने को जा रहा है जे हम लोग को ख्याल होना चाहिए, छोटा मोटा बातों में बा कोई छोटा मोटा काम के लिए गुस्सा हो जाता है तो आपस में थोड़ा मिल करने के लिए सोचने का।
अगर पहला पहला थोड़ा गुस्सा में भी ये होगा ना तो थोड़ा हट के बैठ के भी हम लोग क्लास कर सकेगा, फिर धीरे धीरे उसको एक्टिव करते जाएगा। तो ये श्लोक का इसलिए मैं बताने को जा रहा हूँ। हरे कृष्ण। इसका बाद मैं फिर से थोड़ा सा देख लेता हूँ। সত্যম অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব ওপরের হিতের জন্য যথাযথভাবে প্রদান করা উচিত। সত্যকে কখনো বিকৃত করা উচিত নয়। সামাজিক রীতি অনুসারে বলা হয় যে সত্য কথা কেবল তখনই বলা যেতে পারে যখন তা অপরের প্রতিকর হয়, কিন্তু সেটি সত্যবাদিতা নয়। দৃঢ়তা ও সপ্রতিভার সঙ্গে অকপটভাবে সত্য বলা উচিত, যাতে যথার্থ তথ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে সকলকে অবগত হতে পারে। কোনো মানুষ যদি চোর হয় এবং অপরকে যদি বলে সে সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হবে তবে সেটা সত্য নয়। যদিও সত্য কখনো কখনো অপ্রিয় হতে পারে, কিন্তু তার থেকে নিরস্ত হওয়া কখনো উচিত নয়। সত্যের শর্ত হচ্ছে এই যে অপরের হিতের জন্য প্রাকৃত তত্ত্ব যথাযথভাবে প্রদান করা হোক, এটি সত্যের সঙ্গ। ओके, इसका बाद ये श्लोक का ऊपर जो सच ट्रूथ जो कहा जाता है, मतलब सत्य जो है उसका बारे में भगवान बोल रहे हैं और प्रभुपाद जी इसका एग्जाम्पल दे रहा है। जो सत्य मतलब हम लोग को सच बोलने से ज्यादा फायदा है। हम लोग को सोचने का कहाँ पर सच बोलना है पहले ये माइंड में लेना है। जैसा कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है काम छोड़ के बैठ जाता है, जो मैं शास्त्र अध्ययन करूंगा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा है। कोई कोई मनुष्य ऐसा है, बहुत शास्त्र में बहुत सारी फिलॉसफी में भी ऐसा है जो मैं बूढ़ा हो गया मैं कोई काम नहीं करूंगा, भगवत गीता पाठ करूंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। जरूरी नहीं है, भगवान वो बात नहीं बोल रहे। भगवान बोल रहा है जो व्यवसाय कर रहा है, आपका मुदी का दुकान है बा कोई पेपर का दुकान हो बा कोई भी हो, इलेक्ट्रिक यंत्र का, आप क्या उसका सेम रेट में बेच सकता है? नहीं बेच सकते। उसका ऊपर से आपका जो प्रॉफिट है 2 रुपीस के 4 रुपीस उसका ऊपर से आपको देना पड़ेगा, तो आपका फैमिली चलेगा। तो ऐसा नहीं है जो इधर बताने को जा रहे हैं जो सत्य बोलेगा तो एनी टाइम सत्य का नहीं होएगा। कहां पर सत्य बोलना है? जैसा हम लोगों को कोई कौरम है, जैसा भगवान के लिए कोई कौरम के लिए हम लोगों को एनी टाइम सत्य का रखना पड़ेगा। और बिजनेस के लिए हम लोगों को थोड़ा डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस भी भगवान का वो प्रॉफिट जो आपका आएगा वो भगवान का काम पे आएगा, क्योंकि आपका फैमिली जिस टाइम भक्ति मार्ग में रहेगा तो आपको माइंड आ जाएगा। तो हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि यूट्यूब का ऊपर चल रहा है। तो हम लोग को व्यवसाय भी जो होगा वो भी डबल नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि मैं एक व्यवसाय कर रहा हूँ तो व्यवसाय का भी प्रॉफिट देखना चाहिए, उसका ऊपर 2% रखना चाहिए, क्योंकि सामने वाला को अच्छा लगे, क्योंकि ये भक्त है, सामने वाला को अच्छा लगे। 2% रखेगा तो आपको व्यवसाय भी अच्छा चलेगा और सामने वाला भी खुश रहेगा। क्योंकि मैं अगर 2% के जगह 10% के बाद 20% रखेगा तो दूसरा पार्टी क्या सोचेगा? जो लोग मतलब डिवोटी नहीं है वो सोचेगा जो एक चोर है, ज्यादा लेता है। मतलब ये डायरेक्टली नहीं बोल सकते, फिर भी वो बोलेगा चोर है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, व्यवसाय में भी थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए। अगर मेरे को 10 रुपीस का मिला तो उसको आप 12 में दे सकेगा, तो उसमें सबका फायदा होगा, आपका भी होगा, भगवान आपको भूला करेगा। तो ये होता है व्यवसाय का प्रॉफिट। तो इसमें आप झूठ बोलेगा भी कुछ मुश्किल नहीं है, आप इसको डबल 3 डबल बढ़ाते जाएगा तो झूठ बोलेगा उसमें इतना ये नहीं हो रहेगा। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूं। हरे कृष्ण। तो ये जो सत्यवादिता जो यहाँ पर एनी टाइम बताने को जा रहा है, जो हम लोग को कैसा कैसा इसको सिम्टम्स रखना है, सच कहां पर बोलना है, ये सब। अगर कोई मनुष्य अगर चोरी करता है, वो दूसरा आदमी को अगर बोलेगा तो आप चोरी छोड़ दो, तो उसका बात कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि एक साधु लोग अगर बोलेगा उसका बात सुनेगा, क्योंकि वो चोरी नहीं करे। तो हम लोग को ख्याल रखना चाहिए कहां पर हम लोग को मतलब सच बोलना है। शास्त्रों का ऊपर जैसा जैसा दिया गया उसका ऊपर से ज्यादा से ज्यादा सच बोलना है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सच बोलने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी आप व्यवसाय के लिए थोड़ा सा वो हट गया, वो छोड़ दीजिए। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को सच बोलने के लिए प्रैक्टिस होना चाहिए, कोशिश होना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए जो ये मैं जो काम करूंगा वो मैं सच का ऊपर से करूंगा, झूठ का कोई सहारा नहीं चाहिए, जो भी काम होने दो। तो ये श्लोक का ऊपर वही बात बताने को जा रहा है जो सत्यवादी जो है इसका
संक्षिप्त है। ओके, उसका बाद मैं फिर से देख लेता हूं थोड़ा सा। দম বা ইন্দ্রিয় সংযমের অর্থ অনাবশ্যক আত্মতৃপ্তির জন্য ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার না করা। ইন্দ্রিয়ের যথার্থ প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য কোনো রকমের নিষেধ নেই, কিন্তু অযথা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি পারমার্থিক उन्नति करा प्रतिबंधक स्वरूप। ओके, दमो दमो जो इसमें बताया गया, दमन करना इंद्रियों को। हम लोग जो पंचम इंद्रिय है, सेंस इंद्रिय एवं जितना सारी इंद्रिय है, उसको बॉस में रखना है। ये जो इंद्रिय है, इंद्रियों को कैसे काम करना है उसका बारे में कृष्ण भगवान इधर बताने को जा रहे हैं। कोई कोई मनुष्य ऐसा भी है, पैसा का बहुत लालची है, वो क्या करता है, उसको अगर बोलेगा जो आप थोड़ा भगवद गीता क्लास में है, वो बोलेगा टाइम नहीं है, क्योंकि उसको इतना मालूम नहीं है, उसको इंद्रियों को ऊपर प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है। क्लास होएगा तो थोड़ा आधा घंटा सुनेगा, इसमें क्या होगा नुकसान, तो उसका पास टाइम नहीं है, इसलिए इंद्रिय का ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है। इंद्रियों का इतना सामान नहीं करने का, इंद्रियों को क्या करने का, जितना जरूरी है उतना करने का, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का कर्म के लिए उसको रखने का। ओके, और अपना कर्म के लिए, आत्मा तृप्ति के लिए, जैसा मैं सोचेगा मैं कर्म कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा पैसा उपार्जन करूँ क्लेशदायक होते हुए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दूँ, एवरीथिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए एकदम। अपना जितना मिल रहा है उसका ऊपर से एक छोटा सा रूम होगा, उसमें ही मुश्किल नहीं है, उसमें भगवान रहेगा, मैं रहूँगा, सब आदमी रहेगा, ये सोचने का ही टाइम। ओके, उसका बाद में फिर से देख लेता हूँ। তাই ইন্দ্রিয়গুলিকে অনাত্মক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, তেমনি মনকেও অনাবশ্যক চিন্তা থেকে বিরত রাখা উচিত। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় শ্রম, অর্থাৎ উপার্জনে চিন্তার সময় নষ্ট করা উচিত নয়, অর্থ উপার্জনে সেটি কেবল চিন্তা শক্তির অপচয় মাত্র। মানব জীবনের পরম প্রয়োজন উপলব্ধি করার জন্য মনের ব্যবহার করা উচিত এবং শাস্ত্রসম্মতভাবে করা উচিত। শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ, সাধু, সদ্গুরু ও উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের সহচার্যে চিন্তাশক্তির বিকাশ করা উচিত। সুখ দুঃখ বা আনন্দ শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভাবনামে দিব্য জ্ঞানের লাভের পক্ষে তা অনুকূল, তার মধ্যেই প্রাপ্ত হওয়া উচিত। আর তেমনি ভগবত ভক্তি অনুশীলনের প্রতিকূলই দুঃখজনক। কৃষ্ণ ভক্তি বিকাশের পক্ষে তা अनुकूल, ता ग्रहणीय एवं जा प्रतिकूल ता वर्जनीय। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं। देखिए, हम लोगों को इंद्रियों को एनी टाइम कंट्रोल में रखने के लिए सोचने का पहला होता है मौन, माइंड जो है, माइंड को पहले बॉस में रखने का, और एनी टाइम चिंतन करने का भगवान के लिए। कोई कोई मनुष्य है अर्थ उपार्जन के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है, यहाँ लिख रहे हैं वही बात। तो मतलब हम लोग को पैसा का जरूरी है, मतलब हम लोग जो कर्म करो 8 घंटे से 10 घंटे ड्यूटी होते हुए ओके, उसका ऊपर से कोई कोई आदमी कर्म करता है, मेरा पास टाइम नहीं, वही बात इसमें आ रहा है, जो वो चिंतन नहीं होना चाहिए। हम लोग को थिंकिंग, मतलब हम लोग को जो चिंतन होगा वो भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, और कर्म का ऊपर फोकस होते हुए जो आ रहा है उसमें खुश रहना का एक सिम्टम्स बताने को जा रहे हैं। और हम लोगों को एनी टाइम मानव समाज को चाहिए जो शास्त्र का ऊपर से हर चीज करता है। ऐसा शास्त्र नहीं पढ़ के जो लोग मतलब काम कर रहे हैं, इसलिए तो इतना सारी मतलब डेंजरस बन रहा है दुनिया। शास्त्र को ऊपर से करेगा तो देखो एक ऊपर से धीके धीके एक लेवल बन जाएगा, रास्ता का क्लियर होते जाएगा, सब आदमी भगवत धाम में जाएगा, एक इजी है। तो हम लोगों को कहाँ कहाँ क्या करना है, शास्त्रों, पुरुष और साधु गुरु से हम लोगों को कोई कोई क्वेश्चन कर सकता है, जो परफेक्ट मार्क बता सकते, ये बात बताने को जा रहे हैं। और सुख दुख तो हम लोगों को आएगा है, सुख दुख हम लोगों को बंधु है, मतलब फ्रेंड है, तो उसमें आएगा है। और एक बताने को जा रहे हैं, हम लोगों को कोई कोई टाइम पे क्या होता है, पैसा उपार्जन करने के लिए भक्ति मार्ग थोड़ा डाउन हो जाता है, हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो अनुकूल एंड प्रतिकूल, मतलब जहां पर भक्ति मार्ग है, पिचुअल पार्ट है, उसमें क्या होना चाहिए, हम लोगों को जो पिचुअल पार्ट का ऊपर रहते हुए थोड़ा पैसा कम होएगा, वो हम लोग को चुनना है ज्यादा से ज्यादा। इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो हम लोग को चुनना है कौन सा, जो भक्ति मार्ग रहेगा उसका आगे नहीं। हरे कृष्ण। तो हम लोगों को कोई कोई कर्म छोड़ना भी पड़ता है, जैसा जो लोग अभी भी
मतलब नॉन वेज का मैं बता देता हूँ। नॉन वेज का कर्म कर रहे हैं, उसका वो पेशा है। कोई कोई क्या बोलता है, वो मच्छी पकड़ता है, जेले जो होता है वो काम करता है, उसका भी वो पेशा होता है, मतलब उसका कर्म वही है, रोजी रोटी। तो उसको क्या करना चाहिए, इधर वही बात बताने को जा रहा है, जो भक्ति मार्ग में आते हुए मतलब स्पिरिचुअल पार्ट में आएगा तो वो कर्म छोड़ना पड़ेगा आपको। वो कर्म का साथ साथ आपको दूसरा कर्म का ऊपर फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि वो कर्म अच्छा नहीं है, भगवान के लिए गुनाह हो रहेगा। तो यही बात बताने को जा रहा है, जो वो कर्म वर्जनीय त्याग करना पड़ेगा। पहला नहीं, आपको कर्म एक ढूंढना पड़ेगा। पहला छोड़ देगा तो बेटर रहेगा क्या? नहीं, पहला आपको एक कर्म ढूंढने का साथ साथ उसको कैंसिल करने का। अगर उसमें आपको थोड़ा सा कम पैसा आएगा, मुश्किल नहीं है, भगवान आपको हेल्प करेगा, धीरे धीरे फिर आप आगे जाएगा। अगर ऐसा बुरा कर्म करते जाएगा तो आप पीछे हटते जाएगा, वो काम पे नहीं आएगा। तो यही बात इसमें बताने को जा रहा है, जो हम लोग को कर्म का ऊपर भी फोकस देना चाहिए। हम लोग बहुत सारी, जैसा अभी मैं दुबई का बात बताने को जा रहा हूँ, दुबई में तो बहुत सारी मनुष्य डिबोटी आ जाता है इधर इंडिया से बाहर कंट्री से, तो लोगों को खाने पीने में भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, हर कंट्री में वेज का एक मतलब रेस्टोरेंट जो कहा जाएगा, हर गली में रेस्टोरेंट भी होना चाहिए वेज का, कम से कम वेज लेगा भी फिर भी चलेगा। तो इसलिए अभी दुबई में तो बहुत सारी वेज है, इस बात नहीं है, हर गली में। तो हम लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा, जो कौन सा चीज हम लोगों को वर्जन करना है, कौन सा काम को छोड़ना है। जो काम पे भक्ति मार्ग नहीं है वो काम छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा नॉर्मल काम भी जो होगा, अगर आपका 8 घंटा ड्यूटी है, 10 घंटा 12 घंटा ठीक है, उसका ऊपर से ड्यूटी होगा तो वो काम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई प्रोसेस नहीं आएगा। भक्ति मार्ग 4 घंटा कम से कम देना पड़ेगा, तो हम लोग को वो काम परफेक्ट होगा। तो 1 घंटा भी देगा चलेगा, मैं वही बात बता नहीं जाना। हरे कृष्ण, आज के लिए इतना है, फिर कल हम लोग को यही क्लास रहेगा 10 चैप्टर 4 और 5 नंबर श्लोक का। हम लोग को इसको बाहर भी करना पड़ेगा, और ये श्लोक का बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। और कैसा कैसा कर्म करने का एवरीथिंग सब कुछ के बारे में कृष्ण भगवान इसमें बताने को जा रहे हैं। ओके, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ये हो गया प्रभुपाद जी का प्रणामी मंत्र। ओके, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवा सादि गौर भक्तबिंद। ये पंच तत्व का महामंत्र हो गया। अभी हम लोगों को जो मेन महामंत्र